मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ खुशहाल रहें। तो छठ पर्व संपन्न होते ही जितने भी फेस्टिवल्स, मेन वाले फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए हैं और अब बारी है अपनी वेट लॉस जर्नी को रीस्टार्ट करने का। तो जैसा कि मैं अपने पिछले ब्लॉग में आप सबसे शेयर की थी कि मैं 1 नवंबर से अपनी न्यू वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी मेरी तरह फेस्टिवल इंजॉय करने के बाद अपना वेट को पुट ऑन कर चुके हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, देख के पता चल रहा होगा। हालांकि मैं मेजर नहीं की हूँ, मतलब वेइंग स्केल पर मैं अभी खड़ी नहीं हूँ। 1 नवंबर को मैं देखूंगी कि कितना मेरा वेट हुआ है और जो भी वेट होगा मैं आप लोग को जरूर उसमें शेयर करूंगी ब्लॉग में, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे साथ अपना न्यू वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने फेस्टिवल्स के बढ़े हुए वजन को घटाना चाहते हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से घर का खाकर, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले ब्लॉग्स के, हेल्दी वेट लॉस चैलेंज के ब्लॉग के नोटिफिकेशन आप सब तक मिल सके। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी एक प्यारी सी व्यूवर्स का डिमांड पूरा। व्यूवर्स तबस्सुम जी का कमेंट आया था कि दीदी आप लौकी के कोफ्ते बनाना सिखाइए। 2 मंथ पहले मैं कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी शेयर की थी, तो उन्हीं में उनका कमेंट आया था कि दीदी आप ना एक बार लौकी के कोफ्ते भी बनाना सिखाइए। आज की इस वीडियो में मैं तबस्सुम जी का डिमांड पूरा करूंगी और लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। तो मैं सोची हूँ कि इस वीडियो में मैं उसी की रेसिपी शेयर कर दूंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताइए 2 मंथ पहले की कमेंट थी लौकी कोफ्ते बनाने की रेसिपी, लेकिन आज मैं उसे बना रही हूँ क्योंकि वैसा सिचुएशन नहीं था। बैक टू बैक फेस्टिवल्स आते जा रहे थे और अब 1 तारीख से मेरा न्यू वेट लॉस चैलेंज भी स्टार्ट होने वाला है। तो चूंकि कोफ्ते ना हम लोग तल के बनाते हैं, बहुत सारे लोग स्टीम करके बनाते हैं, लेकिन हम लोग तल के बनाते हैं क्योंकि ये सब चीज ना कभी कभार खाने की चीज है। रोज तो बनता नहीं है किसी के यहाँ कोफ्ते, और खास करके मेरे यहाँ नहीं बनता है रोज रोज तला हुआ चीज, तो इसीलिए ना मैं बहुत रेयर ही बनाती हूँ। तो सोची कि चलो अपनी वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने के पहले कोफ्ते की रेसिपी कोफ्ते बनाओ और उस रेसिपी को भी शेयर कर दूं। तो ऐसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर का बना हुआ हर कोई कुछ खाकर हम अपनी वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और सक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी फेस्टिवल में ऑलरेडी हमने बहुत ही मिठाइयाँ, ठेकुआ वगैरह और बहुत तला वाला सब कुछ खा लिया है और हम सेटिस्फाई कर लिए अपने टेस्ट बर्ड को, तो अब बारी है थोड़ा सा नॉर्मल लाने के लिए, अपनी डाइट को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए। और 1 नवंबर से जब मैं अपनी डाइट स्टार्ट करूंगी ना, तो कुछ दिनों तक मैं एकदम अवॉइड करूंगी, मीठा बिल्कुल अवॉइड करूंगी, तला हुआ चीज बिल्कुल अवॉइड करूंगी। कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने के पहले मैं सोची थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर लूं, और मैं बैठी ही थी, 12 बजे के आसपास हो रहा था, क्योंकि होता है ना फेस्टिवल्स के पहले भी बहुत सारे काम होते हैं और उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वही सब कपड़े उपड़े आज कुछ ज़्यादा ही धुलने थे, तो वो सब करने में लेट हो गया। और ना मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ, मतलब चाय के साथ 2 रस्क ले ली थी और आज मेरा ब्रेकफास्ट नहीं था क्योंकि मुझे कोफ्ते की सब्जी बनानी थी और बहुत मुझे टेस्टी भी लगता है। तो मैं सोची चलो लंच ही थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी, तो 2 रस्क के साथ एक चाय ले ली थी और मुझे भूख भी लगी थी और मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूंगी, उसके बाद रेसिपी दिखाऊंगी। लेकिन तब तक ना मेरी डोरबेल बज गई। मतलब मेरे ही अपार्टमेंट से ना नीचे वाले फ्लोर से एक भाभी आई थी छठ का प्रसाद लेके, तो बस उनसे बातचीत करने में ना और भी समय ज़्यादा हो गया और अभी ना 1 बजे के आसपास हो रहा होगा। तो जैसा कि मैं बताई कि मेरा ब्रेकफास्ट अच्छा से हुआ नहीं है आज, तो मुझे भूख भी लगी है और प्लस मेरी बेटी स्कूल गई है तो वो भी स्कूल से आ जाएगी और ये ना कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। तो इसीलिए अब फिर मैं सोची कि फिर से कैमरा ऑन नहीं करूँगी, बातचीत नहीं करूँगी, डायरेक्ट रेसिपी स्टार्ट कर देती हूँ और रेसिपी दिखाते दिखाते जो मैं बातें बोलने के लिए बैठी थी वो बातें भी बोल दूंगी। तो यहाँ मेरे लिए थी एक लौकी, जिसे मैं अच्छे से छीलकर धोकर 2 पीस कर ली हूँ ताकि मुझे ग्रेट करने में आसानी हो, और एक एक करके दोनों ही लौकी के जो टुकड़े हैं ना उसे मैं ग्रेट कर ली हूँ। अगर रेसिपी शुरू करने के पहले मैं एक बात और भी बोल देती हूँ जो कि मैं हर रेसिपी ब्लॉग में बोलती हूँ अपना, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि देखिए डियर, ये सब रेसिपी कोई यूनिक रेसिपी नहीं है। सभी लोग अपने घर में बनाते हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन हाँ सबका तरीका कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो अगर कभी किसी व्यूवर्स की डिमांड होती है ना कि आप बना के दिखाइए, तो भले मैं पहले भी बोली हूँ, भले एक ही लोग क्यों ना मुझे कुछ डिमांड करे, मैं उसे जरूर पूरा करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे हर एक व्यूवर्स का जो डिमांड है ना वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। तो इसीलिए अगर किसी को ऐसा लगता हो ना कि लौकी कोफ्ते की रेसिपी तो हमें पता है, फिर क्यों ही देखनी, तो ऐसा नहीं है डियर, आप देखेंगे ना, हो सकता है कि आप जैसे बनाती हो थोड़ा सा उससे अलग है। मैं मानती हूँ कि सभी अपने घर पे अच्छे तरीके से ही खाना बनाते हैं, सभी
सभी को बनाने आता भी है, लेकिन हाँ सबका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो आप लोग अगर देखिएगा, सभी लोग को बात बोलती हूँ, तो हो सकता है कि कुछ आप लोग को न्यू चीज देखने मिले। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस रेसिपी को देखकर, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से लौकी को ग्रेट कर दी हूँ, दोनों जो टुकड़े में की थी ना उसे अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ, और इसमें मैं डाली हूँ नमक डाल के अच्छे से मिलाना है और मिला के इसे ढक देना है। और तब तक हम कर लेते हैं कुछ मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे मैं ली हूँ अदरक, लहसुन और मिर्च। क्वांटिटी की बात करूँ तो मिर्च 10 से 12 मिर्च होंगे, 12 से 13 लहसुन की कली होंगी और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा होगा। सभी को मिक्सी में ना हल्का दरदरा करके पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है, दरदरा पीसना है। और उसके बाद यहाँ मैं ली हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे भी मैं अच्छे से धो ली हूँ और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी और इसे भी मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंड करती हूँ क्योंकि बेटी को भी खाना रहता है ना, तो इसीलिए अगर मैं बारीक नहीं, अगर इसे मिक्सी नहीं चलाऊंगी ना तो फिर वो जितने भी प्याज और टमाटर आएंगे ना वो नहीं खाती है, प्याज खास करके वो नहीं खाती है। तो इसीलिए ना मैं पहले ही बताई हूँ कि जब मेरे बच्चों को कुछ चीज खाना रहता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके अकॉर्डिंग ही कुछ चीज बनाऊं। अगर ये मुझे सिर्फ खाना रहता है ना तो मैं प्याज को चॉप कर देती, टमाटर को भी चॉप कर देती, लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरी बेटी भी खाएगी जब वो स्कूल से आएगी तो, क्योंकि उसे भी कोफ्ते की सब्जी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं इसे बारीक ग्राइंड ही कर दूंगी। तो यहाँ देखिए दोनों प्याज को ही मैं उसी मिक्सर ग्राइंडर में, जिसमें मैं लहसुन, अदरक, हरा मिर्च पीसी थी, उसे निकाल के बिना धोए ही मैं प्याज भी डाल दी हूँ, क्योंकि सभी मसाले एक जैसे ही हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कोई मीठा चीज इसमें पिस रहा है। तो बिना धोए ही मैं दोनों प्याज जो मैं काटी थी उसे भी काट के और मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ और उसे भी एक कटोरे में निकाल के रख ली हूँ। अब आती है टमाटर की बारी। टमाटर को भी अच्छे से मैं धो ली हूँ, धो के यहाँ पे इसे भी छोटे छोटे टुकड़े में करके और इसे भी ग्राइंड कर दूंगी और सब चीज के मसाले मैं तब तक तैयार कर दूंगी। इतने देर में ना मेरा 10-12 मिनट हो चुका था, ये सब करते करते मेरा 10-12 मिनट निकल गया था। और उतने देर में जो मैं लौकी मिला के रखी थी नमक के साथ, उसका अच्छा से पानी जो है ना वो निकल गया था। वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। जो टमाटर के पीसेज है ना मैं आधा आधा करके मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि छोटा वाला जार है मैं ली हूँ। एक स्टार्टिंग में कर दी थी, लहसुन अदरक हरी मिर्च कम था ना क्वांटिटी में, तो मैं स्टार्टिंग में कर दी थी, छोटे वाले मिक्सर जार में पीस रही थी। तो फिर मैं सोची दोनों को ही क्यों मसाले का बनाऊं, बड़े वाले को भी, तो इसीलिए मैं यहाँ 2 बार में टमाटर जो है ना ग्राइंड की हूँ। तो देखिए सभी मसाला अभी यहाँ पे पीस कर रेडी हो गया है, मतलब जो भी ग्राइंड करने वाली चीज था ना मैं रेडी कर ली हूँ। एक कटोरी में रखी हूँ ओनियन और टमाटो की प्यूरी, और साथ में दूसरे वाले में आप लोग देखे होंगे फर्स्ट में लहसुन, अदरक, हरा मिर्च है। तो दोनों मसाले तैयार हो गए हैं। इस बीच जैसा कि मैं बताई 10 से 15 मिनट हो गए होंगे और जो मेरे लौकी है ना वो देखिए कितना पानी छोड़ दिए हैं। वैसे ही ऑलरेडी लौकी में खुद का भी पानी होता है और नमक डाल के मिला के रख दीजिएगा ना तो जितना भी पानी है ना उसके निकल जाते हैं। और अब बारी आती है इसे निचोड़ने की। मैं पहले बता दे रही हूँ कि मेरा हाथ बिल्कुल क्लीन है, तो किसी को ऐसा ना लगे कि हाथ से निचोड़ के बना रही हूँ। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना जिसमें हाथ लगाना ही पड़ता है। तो देखिए दोनों ही हाथों को अच्छे से प्रेस कर करके लौकी में से सारे ही पानी को निकालना है। और ये वीडियो ना बहुत बड़ा बन चुका है, मुझे भी पता है। अगर मैं चाहती तो इस रेसिपी को एकदम शॉर्ट फॉर्म में 10 मिनट में ही खत्म कर देती मैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर कुछ धीरे धीरे करके समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बनाने आता है, जो बनाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझाने से ना उनको प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं धीरे धीरे ही वीडियो मतलब बना रही हूँ और एक एक चीज में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज अगर वीडियो बड़ा रहे तो ये मत सोचिएगा कि एक ही चीज को मैं बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि जो लोग नए हैं, किसी भी चीज की जानकारी जिन्हें फर्स्ट बार है, वो अच्छे से सुन ले, समझ ले, उनके मन में कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे देखिए सारे ही पानी को मैं निचोड़ दी हूँ और इस पानी को फेंकना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लौकी बहुत ही गुणकारी होता है, उसका पानी भी बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। तो इस पानी को ना मैं कोफ्ते की रेसिपी में और कोफ्ते बनाने की रेसिपी में इस पानी को भी यूज करूंगी। कैसे करूंगी वो आप लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा। बस पानी को फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है कि पानी डिस्कार्ड नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से लौकी ग्रेट हो गया है और जो मैं स्टार्टिंग में आप लोग को दिखाई थी लहसुन, अदरक, हरा मिर्च का
पेस्ट जो मैं ग्राइंड करके रखी थी मिक्सी में, उसे मैं 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच डाली हूँ छोटी चम्मच से। और अब आती है यहाँ बेसन डालने की बारी। तो यहाँ मैं बेसन डाल रही हूँ, जो जिस चम्मच से मैं डाल रही हूँ थोड़े बड़े साइज का चम्मच है, इससे मैं ना 2.5 चम्मच बेसन डाली हूँ। और डालकर और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, सूखे मसाले जो मैं हमेशा डालती हूँ कोफ्ते बनाती हूँ, तो वही सब डाल रही हूँ, जिसमें मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर और कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर। ये कलर वाला लाल मिर्च पाउडर है, इसमें मतलब तीखापन नहीं है, हरा मिर्च ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसमें ना अलग से लाल मिर्च मतलब तीखा वाला लाल मिर्च नहीं डाली हूँ। और साथ में डाली हूँ नमक चूंकि पानी निचोड़ दी हूँ तो नमक पानी के साथ ही निकल गया होगा, इसलिए मैं हल्का सा बेसन डाली हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दी हूँ। और देखिए इसे अच्छे से मिलाना है हाथों से। और उसके बाद इसकी मनचाहा आकार की गोलियां तैयार करनी है, छोटी बड़ी जैसा आपको इच्छा है आप गोलियां तैयार करके रख दीजिएगा, जो फर्स्ट बार बनाए हैं। लेकिन चूंकि मुझे बनाने की आदत है, प्रैक्टिस है, मैं बहुत सालों से बना रही हूँ, तो मैं ना गोलियां कर करके रखती नहीं हूँ। कभी कभी वीडियो बनाने के लिए मैं रख भी देती हूँ, लेकिन आज चूंकि बहुत लेट हो चुका था, मैं बताई ना बहुत लेट हो चुका था और मुझे भूख भी लगी थी, तो मैं ना जब ये प्रोसेस कर रही थी, बेसन मिलाने वाला प्रोसेस कर रही थी, तो उससे पहले ही मैं कढ़ाई बैठा दी थी और उसमें मैं डाल दी थी तेल गर्म होने के लिए। तो यहाँ मेरा तेल गर्म हो गया है, तो मैं गोलियां बना के रखी नहीं हूँ, डायरेक्ट बनाते जा रही हूँ और डालते जा रही हूँ। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जिनकी आदत नहीं है स्पीड बना बना के डालने की, वो प्लीज सारी गोलियों को बना के रख लीजिएगा। उसके बाद कढ़ाई में तेल जब गर्म होना है तो धीरे धीरे करके एक एक करके डालिएगा, क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं बना रही हूँ ना उसमें स्पीड चाहिए, मतलब फटाफट से आपको करना है और डालना है। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करिएगा, धीरे धीरे गोलियां बनाइएगा, धीरे धीरे डालिएगा ना, तो एक बन के जल भी जाएगा। तो इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा इस बातों को। जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है ना वो गोली बना के रख ले। यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस है, तो देखिए मैं साथ साथ बनाते जा रही हूँ और साथ साथ डालते जा रही हूँ। यहाँ कुछ और बातों को शेयर कर देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। कढ़ाई का जो तेल है ना वो अच्छा गर्म होना चाहिए, कढ़ाई ठंडा नहीं होना चाहिए, उसकी तेल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए ना, जब हम कोफ्ते की गोलियां डालने लगे, उस समय आँच जो गैस की जो बर्नर होती है ना उसे कम कर दीजिएगा, आंच को बिल्कुल धीमी कर दीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। क्योंकि डालते डालते में ना एक एक फिर जलने लगता है। इसे हमें पकाना है, तलना है मीडियम टू लो आंच पर, फुल आंच पे नहीं। फुल आंच पर केवल तेल को गर्म करना है। क्यों? कि ये कोफ्ते है ना, इसमें मैं बेसन कम डाली हूँ। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जितने लौकी थे उसके मुताबिक मैं बेसन बहुत कम डाली हूँ। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म होनी चाहिए, तेल अच्छा से गर्म होना चाहिए, वरना नहीं मतलब उसमें टूट जाएगा, डालते के साथ ही टूट जाएगा। और डालते के साथ ही ना तुरंत चलाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है अच्छे से। जब लगे कि नहीं अब पलटने लायक हो गया है, हिलाने लायक हो गया है, तो धीरे धीरे करके हिलाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार घुसाए कलछी और पूरा जोर से चलाने लगे। यहाँ मैं एक बात और फिर से बताती हूँ, जिन्हें लगता है ना कि नहीं हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ना बेसन को थोड़ा सा 2 चम्मच और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 2.5 चम्मच के करीब में डाली हूँ, आप 4 चम्मच डाल सकते हैं। मैं बेसन इसलिए कोफ्तों में कम डालती हूँ, चाहे वो किसी भी तरह के कोफ्ते बनाती हूँ, बेसन इसलिए भी कम डालती हूँ ना कि फिर सब्जियों का टेस्ट नहीं लगता है, चाहे वो केला हो, लौकी हो। अगर मैं बेसन उतना ही डाल दूँ जितने सब्जी हैं, तो फिर वो ना बेसन की बड़ी जैसी टेस्ट आने लगती है, मतलब सब्जियों का सारा स्वाद कम हो जाता है और फिर बेसन बेसन ही लगता है। इसीलिए मैं ना बेसन की क्वांटिटी कम रखती हूँ, ताकि ना टेस्ट में पता चले कि हाँ, जैसे मैं ये लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, जब मैं इसे खा रही थी ना, तो लौकी की एक एक बाइट का जो टेस्ट है ना वो मुझे मिल रहा था। इसमें बस यही ध्यान देना है कि कम बेसन है, और चूंकि लौकी ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर वाला चीज होता है, इसमें पानी बहुत होते हैं, तो बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है और आंच कढ़ाई का एकदम मीडियम टू लो के बीच में रखना है। नहीं तो लौकी है ना, अंदर से जो बेसन है ना वो गीले गीले से हो जाएंगे। अगर आप आंच बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो ऊपर से बिल्कुल लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चे जैसे बेसन रहेंगे। तो मीडियम टू लो आंच पर रखना है और धीरे धीरे चलाते हुए इसे निकालना है। पूरा लाल हो जाने पर देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लाल हो गया था और धीरे धीरे करके मैं चलाई हूँ, बहुत स्पीड में नहीं चलाई हूँ। फिर से एक बार बोल देती हूँ, पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि आप एक बात को बहुत रिपीट करती हैं, तो ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं सच में बातों को बहुत रिपीट करती हूँ। 2 कारण से, एक तो मुझे आदत
गलत भी है, दूसरा मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मेरी वजह से किसी के साथ मतलब कुछ गलती हो जाए रेसिपी बनाते समय, या कुछ भी कि चीज़ों को मैं शेयर करती हूँ ना तो कोई किसी से मिस्टेक हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चीज़ों को 2-3 बार बोलती हूँ। तो देखिए, अगर आपको लगे ना कि बेसन कम हो रहा है, नहीं तल पा रहे हैं, तो आप बेसन की क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। जैसे मैं 2 चम्मच डाली हूँ तो आप 4 चम्मच डाल दीजिएगा। और एक बात, अगर आप ना फर्स्ट बार बना रही हो लौकी के कोफ्ते, जो फर्स्ट बार बनाई है या बहुत कम बनाती है या जिनसे अच्छा नहीं बनता है, वो प्लीज स्टार्टिंग में ना 2-4 डाले, देखें ठीक से संभल पा रहा है नहीं। अगर नहीं संभल पा रहा है तो बेसन की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जैसे मेरा यहाँ एक बार में ही पूरा हो गया था, ज्यादा बनाना नहीं था, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बना था। मैं एक साथ सब कुछ डाल दी, एक ही साथ तल के निकाल ली, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं टूटेंगे। लेकिन जो नए हैं वो प्लीज पहले 2 या 4 डाल के देख लीजिएगा, अच्छे से संभल रहा है तो ठीक है, फिर बाकी को अच्छे से निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं संभल रहा है तो फिर आप बेसन डाल दीजिएगा थोड़ा सा और, तो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बातों में प्रोसेस बढ़ गया फिर से। तो यहाँ पे फिर से मैं तेल को थोड़ा सा कम कर ली हूँ, तेल तलने के लिए थोड़ा मुझे ज़्यादा डालना था, और मैं सरसों के तेल से ही बनाती हूँ कोफ्ते। तो यहाँ पे तेल मैं थोड़ा कम कर ली थी, देख लिए होंगे आप लोग क्वांटिटी को, बहुत संभल के करना है ये काम भी। और उसके बाद तेल में मैं जीरा डाली हूँ, और 1 सूखा मिर्च और 1 तेजपत्ता उसे भी डाली हूँ। और उसके बाद जो मैं प्योरी पीस के रखी थी वो सब डालना है, मतलब टोमेटो की प्योरी और साथ में ओनियन की प्योरी, और लहसुन अदरक हरा मिर्च को जो ग्रेट करके रखी थी वो, और बाकी जो सूखे मसाले मैं सब्जी में डालती हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कलर वाले लाल मिर्च पाउडर जो आते हैं ना, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो मैं डाली हूँ इसमें कलर के लिए केवल, क्योंकि ऑलरेडी मिर्च में ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दी थी सब्जी में, इसलिए। और देखिए, इसे मैं बार बार बोलती हूँ, मसाले को बिल्कुल कम आँच करके, बिल्कुल सिम पर आँच करके ढकते हुए भूनना है, हल्का हल्का। ऐसा नहीं है कि फ्लेम को ज़्यादा कर दीजिएगा तो जल्दी मसाले भून जाएंगे, तो जल्दी सब्जी बन जाएगी, तो फिर सब्जी भूनेगी नहीं अच्छे से मसाले ना, तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। जब तक ये भून रहे हैं तब तक मैं साथ में चावल भी बैठा ले रही हूँ। तो चावल मैं यहाँ कुकर में धो के रख दी थी, और कुकर में ही मैं चावल बनाती हूँ। और कोई ना मुझसे पूछी थी पहले के ब्लॉग में, उनका नाम नहीं याद आ रहा है बिल्कुल भी, तो वो मुझसे पूछी थी ना कि आपका ये कुकर स्टील का है। तो हाँ डियर, ये मेरे कुकर स्टील की है। मेरे पास 3 स्टील की कुकर है, एक बड़ी साइज की थी सबसे बड़ी, और उसके बाद मीडियम साइज की भी थी, और अभी ना मैं हाल में मतलब 1 मंथ पहले ये सबसे छोटे स्मॉल साइज की कुकर ली हूँ, क्योंकि जनरली दोपहर में मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं, हस्बैंड जी भी बाहर रहते हैं, या फिर बाहर नहीं भी रहते हैं तो ऑफिस गए रहते हैं, और बेटा तो मेरा ऑलरेडी बाहर पढ़ता ही है। तो इसलिए मैं छोटे साइज के कुकर अभी पिछले मंथ में ली थी, तो ये मेरा स्टील का ही कुकर है। तो बस यहाँ पे मैं चावल ही बना रही हूँ, और साथ साथ जब तक यहाँ एक विजिल लगेगा मेरे मसाले भी अच्छे से भूनते रहेंगे। बीच बीच में उसे चलाते भी जा रही थी मैं साथ में, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ मसाले ढकते हुए अच्छे से मैं भून ली हूँ। आप लोग को दिख रहा है कि मसाले भुने हैं, जले नहीं हैं। तो किस लिए ऐसा हुआ है? क्योंकि मैं आंच को बिल्कुल कम करके, सिम करके, हल्का हल्के ढकते हुए भुनी हूँ। अगर आपको लगे ना कि मसाले जल रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। और यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से मेरे मसाले हैं अच्छे से भून के तैयार हो गए। और अब आती है इसमें पानी डालने की बारी। लेकिन उससे पहले एक चीज और डालेंगे, जो मैं लौकी के रखी थी ना वाटर को, जो मैं निचोड़ के रखी थी लौकी का पानी को, उसे मैं इसमें डाल दूंगी। इसे फेंकना नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। और इस पानी को डालने के बाद ना इसका टेस्ट एकदम इनहेंस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब इसमें लौकी वाले जो मतलब टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल आती है, और हेल्थ तो बढ़ ही जाएगी दुगना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि लौकी के पानी को फेंकने की बजाय इसी सब्जी को ग्रेवी के रूप में यूज कर सकते हैं। और साथ में, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, आपको पानी डालना है, वो भी गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो ग्रेवी की क्वांटिटी है ना, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। आपको ज्यादा ग्रेवी वाली पसंद है तो ज्यादा पानी डाल दीजिएगा, कम पसंद है तो कम डालिएगा, जैसा आपको इच्छा है आप वैसा पानी अपने उसी रेशियो में डाल सकते हैं। और उसके बाद डालते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि पानी डाली हूँ तो मसाले आप देखते होंगे मसाले भूनते समय मैं पानी नहीं मैं नमक नहीं डाली थी, तो इसीलिए अभी पानी डाली हूँ ना, तो मैं अभी इसमें नमक डाल दी हूँ। और इसे ढककर 1 बॉईल आने तक इसे पकाना है। 1 बॉईल आ जाएगा, उसके बाद जो मैं कोफ्ते तल के रख दी थी साइड में, उस कोफ्तों को डालना है, और उसे भी सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ढकना है, बहुत देर तक के लिए नहीं ढकना है, क्योंकि लौकी बहुत ही सॉफ्ट चीज होते हैं। बहुत देर के लिए ढक के छोड़ दीजिएगा ना तो फिर वो, चूंकि मैं बेसन भी कम डाली हूँ, तो वो बिल्कुल फूल जाएंगे उसके अंदर। इसलिए यहाँ पे मैं खोल के आप लोग को दिखा रही हूँ एक छोटे साइज का, कि देखिए बिल्कुल अच्छे से आप लोग को लग रहा होगा, यहाँ अंदर बिल्कुल गीला लग रहा है, पचपच लग रहा है, नहीं लग रहा है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम अच्छा से पका हुआ है अंदर तक, एक एक चीज अंदर
अंदर तक पका हुआ है, बेसन, लौकी सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे ही कोफ्ते जो मैं बनाई थी सभी को डाल दी हूँ और उसके बाद ऊपर से डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता, जो कि मेरा फेवरेट भी है, जिससे इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है और उसकी रंगत भी बढ़ जाती है। तो धनिया पत्ता को ग्रेट करके मैं रखी थी, उसे भी डाल दी हूँ और बस सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे ढकना है, उससे ज़्यादा नहीं ढकना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ मैं बेसन की क्वांटिटी कम डाली थी। अगर क्योंकि और ये बहुत सॉफ्ट से हैं, अगर ज़्यादा देर तक ढक देंगे ना तो ये बिल्कुल फूल जाएगा उस पे और फिर वो ना हलवा जैसा बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर बेसन ज़्यादा होता है तो ये हार्ड रहता, कड़ा रहता, तो फिर शायद थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन अभी वैसे स्थिति में बहुत कम देर के लिए, देखिए मैं 2 मिनट ढकी थी और बस उसके बाद किनारे कर दी। और यहाँ एक और मेरी व्यूअर्स का कमेंट आया था कुछ दिन पहले, मतलब 12-13 दिन पहले ना, कि आप पापड़ भून के दिखाइए, क्योंकि उनसे ना पापड़ जल जाता है। तो यहाँ मैं वही पापड़ खाऊंगी इसके साथ, मुझे अच्छा लगता है लंच के समय पापड़ लेना। तो मैं सोची कि चलो उनका भी कमेंट को, उनके भी जो डिमांड है ना उनको पूरी कर देती हूँ। यहाँ कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे पापड़ भी भून के दिखाने की चीज़ होता है, लेकिन जैसे मैं पहले बताई, मुझे मेरे हर व्यूअर्स की डिमांड को पूरे करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं 2 वे से पापड़ को भून रही हूँ। कल्पना जी उनका नाम था, जिनका ये मैसेज आया था 12 दिन पहले कि आप पापड़ भून के दिखाइए। तो भून के दिखा रही हूँ, एक तवे पर और एक बिना तवे के। तो तवे को अच्छे से गर्म करना है, बहुत ही अच्छे से तवे को गर्म करना है, उसमें पापड़ रखना है। आधा पापड़ मैं डाली हूँ क्योंकि फिर पापड़ की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और बेटी अभी स्कूल से आई नहीं है। पापड़ को जब मैं तवे पर सेक रही थी ना, तो उसके बाद एक रोटी भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे कोफ्तों के साथ रोटी भी पसंद है और चावल भी। तो मैं एक रोटी भी खाऊंगी, जो कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई थी, तो वो रोटी मैं रख दी थी ताकि वो भी गर्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट अभी गैस के आंच पर पापड़ आधा सेक रही हूँ और दिखा रही हूँ कि देखिए अगर बैलेंस करके फटाफट से अगर आप पलटेंगे ना, रोटी बनाने वाली जो चिमटा होती है ना, उसे डायरेक्ट रख कर पापड़ के साथ पलटेंगे ना फटाफट, तो नहीं जलती है पापड़। देखिए यहाँ मैं भून रही हूँ, तवे पर भी मैं दिखा दी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि डायरेक्ट आंच पर रख के नहीं भूनना रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो दोनों तरह से ही भून लेती हूँ। और नुकसान की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई नुकसान होता होगा, लेकिन हाँ ठीक है, जो लोग मानते हैं वो उनके लिए मैं दोनों तरह का दिखा दी। आप लोग तवे पर भी रख के भून सकते हैं और डायरेक्ट आंच पर भी रख के भून सकते हैं। यहाँ किचन में चिमनी ऑन करती हूँ ना, तो उसका बहुत ही ज्यादा शोर आता है। तो मैं चिमनी को बंद करके, अपने बातों को बंद करके आप लोग को पापड़ का जो आवाज है ना वो सुना दी, कि दोनों ही वैसे पापड़ बहुत ही क्रंची बने हैं और जले हुए भी नहीं है। तो चलिए पापड़ भी सिक गया, रोटी भी गर्म हो गया, चावल भी बन गया, अब मेरी कोफ्ते भी, सब्जी भी तैयार पहले ही हो चुकी थी। तो अब चलते हैं लंच करने, क्योंकि इस टाइम में ना 2 तो आराम से बज गए होंगे। मैं घड़ी आप लोगों को दिखा दूंगी, हालांकि कोई वेट लॉस चैलेंज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं घड़ी दिखा दूंगी। और मेरी बेटी ना स्कूल से 2:40 कभी 45 भी हो जाता है आती है, और उसके बाद बहुत सारी बातें करती है, तब वो लंच करने बैठती है। और आज मुझे कस के भूख लगा है। वैसे भी ना मैं उसके स्कूल से आने के पहले ही खा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर काफी मुझे लेट हो जाता है। तो ये है मेरी लंच की थाली, जिसमें मैं चावल, 1 रोटी, पापड़ और साथ में है सब्जी, और थोड़ा सा मैं प्याज ले ली हूँ काट के। अच्छा लगता है, खीरा नहीं था, खत्म हो गया था, तो मैं सोची कि चलो प्याज ही ले लेती हूँ। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने, और इस वीडियो को यहीं अंत करूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपना न्यू वेट लॉस चैलेंज के क्राइटेरिया, मतलब जो 1 नवंबर से मेरा न्यू वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं क्या चीज किस तरह से फॉलो करूंगी, उन सारे क्राइटेरिया को मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरे न्यू वेट लॉस चैलेंज को फॉलो करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।